नमस्कार दोस्तों। हमारी ज़िंदगी का दूसरा नाम है मुसीबतें। हमारे जीवन में मुसीबतें आती रहती है। कोई इन मुसीबत से हार मान लेता है तो कोई इसका डर से सामना करता है। बहुत से लोग इन मुसीबतों से टूट जाते हैं और उन्हें मोटिवेशनल की ज़रूरत पड़ती है, जिसके कारण वह उन मुसीबत को बिना किसी डर से सामना कर सकें। आज हम यह मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी शेयर कर रहे हैं। इन से आपके जीवन में कुछ नया करने का जोश जगेगा। और हमारा चैनल YMG के क्वेश्चन स्टोरीज इन हिंदी से आपके जो बहुत ही कुछ करने के प्रेरणा मिलेगी। हमने यहाँ जो इम्प्रेशन स्टोरी हिंदी शेयर की है वो मोटिवेशनल कहानी है, जो छोटी है लेकिन इससे कहानी के पीछे बड़ी सीख छुपी हुई है, जिसे हमें अपने जीवन में ज़रूर उतारना चाहिए। जो आइए जानते हैं हमारे जीवन प्रेरणा से भरे देने वाली रियल लाइफ इम्प्रेशन स्टोरीज इन हिंदी। कहानी का नाम है इंतज़ार का फल। सब्र का फल मीठा होता है। तो दोस्तों, आपने इस मुहावरे को ज़रूर सुना होगा। चलिए आज हम इसी कहानी को जानते हैं कि क्या होता है। इस कहानी से बताया गया है कि तारों को कैसे ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होता है और श्री नारद मुनि उनको कैसे मुहावरों का अर्थ समझाते हैं। और यह अत्यंत सुंदर और प्रेरणादायक कहानी है। जब सूरज अस्त हो रहा था तभी हल्की हल्की संध्या से उत्पन्न होती है और चारों तरफ शांत वातावरण जैसा एक अंधेरा छा जाता है। सभी जीवन में जीव जंतु पशु पक्षी अपने निवास स्थान को जाते लगते हैं और हल्की हल्की हवा में चलने लगती है। और हमें जब आसमान की ओर देखते हैं तो सूर्य अस्त हो रहा है। तभी आसमान में तारे टिमटिमाने लगते हैं। कुछ तारे अत्यधिक चमकीले होते हैं परंतु कुछ कम चमकीले होते हैं। अत्यधिक चमकीले वाले तारों हमारी नज़र तो जल्दी पहुंच जाती है और कम चमकीले तारों पर हमारी नज़र बहुत कम ही जाती है, इसलिए हम उन पर ध्यान नहीं दे पाते और उनकी सुंदरता फीकी पड़ जाती है। परंतु उन सब में एक ऐसा तारा होता है जो अधिक चमकीला होता है, जिसके आने से पूरा आसमान जगमगाता है। वह इतना सुंदर चमकीला होता है कि उसके जगमाते ही लोग चेहरे पर खुशी आ जाती है। उसे हम स्वाति नक्षत्र के नाम से जानते हैं। अत्यधिक चमकीला और सुंदर होता है, जिसके आने से लोग खुश हो जाते हैं। इसलिए बाकी नक्षत्र स्वाति नक्षत्र ईर्ष्या करते हैं और अपनी इस ईर्ष्या की कथा को श्री नारद मुनि को बताते हैं। नारद मुनि उन सभी तारों को समझाते हुए कहते हैं कि देखो, जो भी सब्र करता है उनकी कृति संसार में होती है और मुझे प्रतीता है कि आप लोगों में धैर्य नहीं है, इसलिए आप लोग संध्या काल में होते हैं और तरुण जगमाने लगते हैं। लेकिन स्वाति नक्षत्र अत्यधिक समय के बाद आसमान में निकट आता है, तभी उसकी प्रतिस्पर्धा इतनी अधिक होती है कि तभी तभी लोग चेहरे में मुस्कुराने आती है। इसलिए कहा जाता है कि हमें सब्र करना चाहिए क्योंकि उसका फल मीठा होता है। यदि तुम देर में आसमान में टिमटिमाते होते हो तो तुम्हारा भी महत्व और तुम्हें भी लोग अलग नाम से जानेंगे। नारद मुनि द्वारा समझाई गई बात सभी तारों को समझ आ गई और सब्र का फल मीठा होता है, यह बात हम सब जानते हैं और इसे हम लोगों को महसूस भी किया जाए है। हमें हमेशा अपने कार्यों को पूरा करने के बाद उसके परिणामों को इंतज़ार उतावला हो जाता हो या फिर अपने आने वाले कार्य को पूरा करने के लिए उतावला हो जाता हो, जिससे मेरा आने वाला कार्य बिगड़ जाता है। परंतु मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे सब्र करना चाहिए उस परिणाम का या उस आने वाले कार्य को, जिसमें उस कार्य को अच्छे से समाप्त करूँ और उसका परिणाम भी अच्छा होगा। हम जानते हैं कि जल्दी में लगाया हुआ निशान हमेशा अपने गोल से बाहर जाता है। हमें धैर्यपूर्वक उस निशाने को भेजना चाहिए, तभी हमें जीवन में सफलता मिलेगी। हमें किसी भी कार्य को धैर्यपूर्वक करना चाहिए, तभी सफलता दरवाजे खुलते हैं। धैर्य को ऐसा शस्त्र है कि जो विकट परिस्थितियों के मनुष्य के मस्तिष्क और संतुलन बनाए रख सकता है और उनको आने वाली चुनौतियों के निपटने के लिए एक नया मार्ग बतलाता है या सिखाता है। बड़े बड़े महात्मा और पुरुषों के द्वारा बताया गया है कि हमें किसी भी कार्य को सफलता पाने के लिए चिंता मुक्त होकर चाहिए, जो सब्र करना चाहिए और परिणाम का सफलता आवश्यक मिलेगा।